स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे साझा गुणज के बारे में। अभी हमने गुणज के बारे में जाना कि गुणज क्या है। अब हम साझा गुणज के बारे में जानेंगे कि साझा गुणज किसे कहते हैं। साझा गुणज यानी समान अपवर्त। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको एक नई तरह की जानकारी मिलेगी जो आपको आगे काम आएगी। जैसे देखिए 2 के 10 गुणज एक गोले में लिखे हुए हैं। देखिए 2 4 है ना, 6 8 10 12 एक गोले में, और संख्या 3 के गुणज दूसरे में लिखे हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ संख्या ऐसी है जो दोनों के पहाड़ा में भी आती है, तो यहाँ पे ये साझा गुणज कहलाएगी। यानी 2 के गुणज में 6 12 18 जो है वो 3 के भी गुणज में आता है। जैसे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये साझा गुणज है। और साझा गुणज जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, साझा यानी कि दोनों में मिला हुआ, तो ये साझा गुणज है। ठीक है, तो इन साझा गुणजों में सबसे छोटा कौन सा गुणज है? 6 है ना। 2 के और 3 के जो साझा गुणज है उसका सबसे छोटा जो गुणज है वो 6 है। तो ये जो सबसे छोटा गुणज 6 है इसको हम लोग लघुत्तम समावर्त कहते हैं, जिसको LCM नाम से भी आप जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये साझा गुणज निकालने का भी एक प्रश्न बनता है जो आगे आपको मिलेगा। तो आप ये जान लीजिए कि साझा गुणज जो होता है वो दोनों के पहाड़ा में या दोनों के गुणज में जो संख्याएं होती हैं उनको साझा गुणज कहते हैं, और जो सबसे छोटा साझा गुणज होता है उसको हम लोग लघुत्तम समावर्त कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पेज नंबर 38 पे दी गई संख्याओं के गुणज लिखिए एवं पहले 2 साझा गुणजों पर घेरा लगाइए। तो पहले इनके गुणज लिखना है और फिर इस पर घेरा लगाना है। आइए प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 2 और 4 का साझा गुणज लिखना है। तो पहले 2 का गुणज लिखेंगे हम, है ना। तो 2 का जो गुणज होगा वो होगा आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 4 का गुणज लिखेंगे हम लोग। 4 का गुणज होगा आपको 4 8 12। देखिए हम पहाड़ा ही लिख रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 24 28। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन यहाँ 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें हम लोग घेरा लगा देते हैं। और 2 साझा गुणज पर लगाना, उसके बाद 4 हो गया। इसके बाद देखिए आप 8 भी इसमें है, तो ये 8 हो गया। तो ये 2 साझा, जो पहले 4 साझा गुणज हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले 2 साझा गुणज बराबर 4 और 8। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले 2 गुणजों को लिखिए। इन साझा गुणजों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो अब दूसरा सवाल जो है, ये पहला सवाल था, इसका का नंबर था ये। अब ये दूसरा सवाल है, दूसरा का हम का नंबर बना के आपको दिखाते हैं। इसमें कहता है कि 3 और 4, तो 3 का पहले गुणज लिखेंगे। 3 का गुणज कौन कौन होगा? 3 6 9 12 15 18 21, यहीं तक लेते हैं। चलिए, उसके बाद 4 का गुणज, 4 का गुणज हो गया आपको 4 8 12 16, ठीक है, 20 24। ठीक, अब इसमें कहता है कि पहले 2 साझा गुणजों को लिखिए। तो पहले 2 साझा गुणज क्या है? 3 6 9 12। पहला गुणज यहाँ पर हमको मिला 12, उसके बाद 24 भी आपको मिल गया। तो पहले 2 साझा गुणज कौन है? पहले 2 साझा गुणज बराबर है 12
और 24, ठीक है। और सबसे छोटा गुणज कौन सा है? सबसे छोटा गुणज बराबर 12। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। 3, 4 और 6 के गुणज गोले में दिए गए हैं, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 का गुणज का घेरा है और ये 6 के गुणज का घेरा है और ये 3 के गुणज का घेरा है और इसमें कुछ साझा है, जैसे 6, 12 ये साझा गुणज। 3 और 6 के साझा गुणज को लिखिए। तो 3 का घेरा और 6 का घेरा में साझा गुणज कौन है? 6 और 12 है, तो यहाँ 6 और 12 लिखेंगे। उसके बाद 4 और 6 का साझा गुणज कौन सा है? वो 12 है। 3, 4, 6 का साझा गुणज भी 12 है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अगले दिन फिर मुलाकात होगी और इस पाठ में आगे सीखेंगे। धन्यवाद।